तो आज का टॉपिक है ओज। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओज? ओज इज द एक्टिव एंड पोटेंट प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी that is responsible for the strength, vigor and vitality of an individual। तो हम ओज को पावर, बॉडीली स्ट्रेंथ, एनर्जी इन सब से ले सकते हैं। सबसे पहले आता है ओज की निष्पत्ति। निष्पत्ति मतलब होता है कि ये वर्ड डिराइव कैसे हुआ है। तो उपज धातु में असुन प्रत्यय होने से ज का लोप होकर उसका गुण करने से ओज शब्द की निष्पत्ति होती है। मतलब जो वर्ड ओज है वो डिराइव होता है संस्कृत रूट उपज से, जिसमें असुन सफिक्स लगता है। और इस वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ और लस्टर। फिर आता है ओज की उत्पत्ति। ओज बनता कैसे है? ओज समस्त शरीर की स्थिति का आधार है। ओज को शुक्र का मल बताया है और रसादी शुक्रान धातुओं का तेज कहा है। कुछ आचार्यों का मानना है कि जो अंक्चुअस कंपोनेंट होता है धातुओं का प्योरेस्ट फॉर्म और सुप्रीम क्वालिटी में, वो ओज है। कुछ आचार्यों का मानना है कि जो शुक्र का मल है वो ओज है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि शुक्र की उपधातु ओज है। फिर आता है ओज का स्वरूप। चरक अनुसार मनुष्य के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। यह ओज घृत के समान वर्ण वाला, मधु के समान रस वाला एवं लाजा के समान गंध वाला होता है। यहाँ शरीर का तात्पर्य गर्भ से है, अर्थात गर्भ में ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। तो जैसे घी होता है, घृत, घी इज प्रेजेंट इन डॉर्मेंट फॉर्म इन मिल्क एंड कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉपर प्रोसेसिंग। तो ऐसे ही ओज is present in every tissue of the body in dormant form and is manifested as supreme quality after its proper metabolism। तो ओज जो है वो घृत के समान वर्ण वाला होता है, और मधु के समान रस वाला, और लाजा क्या होता है? खील, उसके समान गंध वाला। ये हो गया ओज का स्वरूप। फिर आते हैं ओज के गुण। पहला है गुरु, मतलब भारी, हेवीनेस। फिर शीत, कोल्ड। मृदु, दैट इज सॉफ्ट। फिर आता है सलक्षण, स्मूथ, बहल। मधुर, स्थिर। स्थिर क्या होता है? स्टेबल, प्रसन्न। पिच्चील, पिच्चिल क्या होता है? स्टिकी, स्निग्ध। स्निग्ध क्या होता है? अंकुश। तो ये हैं कुछ ओज के गुण। फिर आता है ओज का पोषण, नरिशमेंट। ओज का पोषण रसादी धातुओं की तरह ही अन्न रस से होता है। न्यूट्रिएंट फ्लूइड है आहार रस, उसी से ओज का पोषण होता है। फिर आता है ओज का स्थान। ओज कहाँ पाया जाता है? सर्व शरीर में व्याप्त रहने वाले ओज का विशेष स्थान हृदय ही है। हृदय से निकलने वाली 10 धमनियां एवं उनकी शाखा प्रशाखाओं द्वारा सर्वांग में विक्षेपित किया जाता है। अब ओज के दो भाग होते हैं, पर और अपर। तो जो सुप्रीम फॉर्म होती है पर ओज, वो होती है हार्ट में, और जो मेडिकल फॉर्म होती है अपर ओज, वो होती है पूरी बॉडी में फैली हुई। किससे फैलती है? शाखा प्रशाखा के द्वारा फैलती है। फिर आता है ओज के भेद, जो कि मैंने बताया अभी। ओज के पर एवं अपर दो भेद होते हैं। पर ओज का प्रमाण होता है अष्ट बिंदु, और यह हृदय में स्थित होता है। अपर ओज पर ओज से भिन्न है, यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है। तो ये हो गए ओज के भेद। अपर ओज का प्रमाण क्या है? आधा अंजलि। एक अंजलि क्या होती है? दोनों हाथों को मिलाते हैं तो ये जो स्पेस बनती है उसको एक अंजलि कहते हैं। तो अपर ओज का प्रमाण क्या है? आधा अंजलि। फिर आता है ओज के कार्य। जो इसका प्राइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेंटेन वाइटैलिटी एंड सस्टेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लाइफ। Any deviation in the normal quantity and quality of OJ can lead to serious health complication and death। तो सबसे पहला हम देखते हैं पर एवं अपर ओज से प्राणी पोषित होकर जीवित रहते हैं, अर्थात ओज प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं के उत्कृष्ट अंश ओज होता है। ओज गर्भ के आरंभ में शुक्र एवं शोणित के सार के रूप में विद्यमान रहता है एवं हृदय के निर्माण होने पर हृदय में अवस्थित रह जीवन प्रदान करता है। इसके नाश होने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कुछ भी डेविएशन होता है तो बहुत सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और इसका मेन काम है जीवन प्रदान करना। फिर आता है ओज क्षय की अवस्था। अब जब ओज कम होगा हमारी बॉडी में तो उसकी अवस्थाएं बताएंगे। 3 अवस्थाएं होती हैं।
पहली है विस्त्रम्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओज फ्रॉम इट्स ओन साइट। दूसरी है व्याप्त, क्वालिटेटिव डेट्रियोशन। तीसरा है शेफ, मतलब डिप्लीशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हम एक एक करके देखें। सबसे पहला आता है विस्त्रम्स। विश्लेष, विश्लेष क्या होता है? संधियों का विश्लेष होना, डिसलोकेट होना, मतलब फीलिंग ऑफ लूजनेस एंड डिस्प्लेसमेंट इन जॉइंट्स और साइनेप्सिस। फिर आता है गात्र सधन, शरीर के अंगों में स्थिरता या पीड़ा का होना, बेसिकली फटीग से हम गात्र सधन को ले सकते हैं। दोष च्यवन, वातादि दोषों का अपने स्थान से हटना, मतलब माइग्रेशन ऑफ दोष टू अदर साइड। आता है क्रिया सन्निरोध, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का ठीक ना होना, ब्लॉकेज ऑफ ऑल फंक्शंस इन बॉडी एंड माइंड। फिर आता है व्याप्त, अंगों में भारीपन, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, अंगों में स्तब्धता आना, गलानी, वर्ण से भेदनम जिसे हम बोलते हैं डिस्कलरेशन, तंद्रा ड्राउजीनेस, निद्रा वातत्सव। ये है व्याप्त के लक्षण। फिर आता है ओजक्षय के लक्षण। इसमें क्या होता है? कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, माशय मतलब वीकनेस आना, मोह, प्रलाप, मरण, रुक्षता, अकारण डरना। तो ये कुछ है ओजक्षय के लक्षण, मतलब जब ओज हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। फिर आता है ओज वृद्धि के लक्षण। ओज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। ओज की वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि एवं पुष्टि होती है। इसकी वृद्धि होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता होती है। तो ये है ओज वृद्धि के लक्षण। फिर आता है आधुनिक मत से ओज, वृषण के निकलने वाला अंतःस्राव, मतलब जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग ओज क्या है, तो जो वृषण से निकलने वाला अंतःस्राव होता है उससे ले सकते हैं। अंडाशय से निकलने वाला अंतःस्राव उससे ले सकते हैं। अष्ठिला दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव, विटामिन जो होते हैं उनसे ले सकते हैं, एल्ब्यूमिन से ले सकते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो ये हो गया आधुनिक मत से ओज। फिर आता है ओज एवं बल। ओज एवं बल को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है, किंतु ओज कारण है एवं बल कार्य है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्यों ने ओज का स्वरूप, गुण, प्रमाण, कार्य का वर्णन किया है। गंभीर चिंतन करें तो हमें ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ओज बल का एक प्रमुख कारण है। अब है बल के प्रकार। बल के 3 प्रकार होते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। एक एक करके हम बल देखेंगे। पहले आता है सहज बल, शरीर एवं मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। यह बल जन्म से ही उत्पन्न होता है, जैसे माता पिता से शरीर उत्पन्न होता है उसी के शरीर एवं मन के अनुसार बल भी उत्पन्न होता है। फिर आता है कालज बल। कालज बल होता है जो ऋतुओं के अनुसार तथा बाल, युवा एवं वृद्ध अवस्था के अनुसार होता है। कालज बल समय के अनुसार स्वतः उत्पन्न होता है। फिर आता है युक्तिकृत बल। ये उसे कहते हैं जो व्यायाम आदि कर्मों तथा पौष्टिक आहार आदि के सेवन से उत्पन्न होता है। दुर्बल शरीर वाले मनुष्य भी घी, दुग्ध आदि पुष्टिवर्धक आहार, व्यायाम एवं रसायन द्रव्यों के सेवन से इसे बढ़ा सकते हैं। तो सहज बल था जो हमें बाय बर्थ मिलता है। कालज बल होता है जो ऋतुओं के अनुसार, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग और हमारी एज के अनुसार मिलता है। युक्तिकृत होता है जो व्यायाम और अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार खाने से मिलता है। तो अब एक फ्लो चार्ट है जो मॉडर्न साइंस से रिलेट करके बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा ओज चैप्टर, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।